से हम आपके पवित्र और सामर्थी नाम का धन्यवाद करते हैं कि जब आप हमारे बीच में मौजूद हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपने सभी को चंगा भला और स्वस्थ किया है, इसलिए हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर अपने वचन को देने के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, जो आपने वचन दिया है, क्योंकि आप परमपिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हैं। वचन आपको स्वीकार करते हैं, वे आपके पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। लिखा है कि वो तेरे वचन में जो मेरे करीब आता है वो शांति पाता है। इसलिए परमेश्वर हम चाहते हैं, आपने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हें खोला जाएगा। इसलिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं आज के वचन सुनने के लिए। आप सहायता कर यीशु के नाम में, आमीन। लिखा है तुम विश्वास करो और उद्धार पाओगे। इस तरीके से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर मत्ती 6:33 में लिखा है, तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब उसके राज की खोज करते हैं। दूसरी तरफ और लिखा है, यदि हम भजन संहिता 4 के 20 के 4 पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी की जाएंगी। जब आप प्रार्थना करते, जब विश्वास करते, वो सारी पूरी की जाएंगी। क्योंकि ये वचन बताता है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ते हैं तो हमारी जरूरत को पूरा करता है। हालेलुया, आमीन। वचन 81:10 में कहता है, जो कुछ भी तुम मुझसे मांगते हो मैं उसे सुनूंगा, अपना मुंह खोल मैं उसे आशीषों से भर दूंगा। ये विश्वास के लिए बहुत अच्छा वरदान है कि वो सब प्रार्थना करे। भजन 2:8 में लिखा है, जब लोग सेवकाई करते हैं उसकी उन्हें दर्शन की जरूरत होती है और तुम उसे प्रार्थना के मैं जात राज तेरे हाथ में कर दूंगा। इस तरीके से हमें विश्वास के लिए आगे प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से यीशु मसीह ने अपने बारे में भी बताया है कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने पुराने नियम में यहोशू से भी ये आदेश दिया था कि यहोशू 1:3 में कहता, जिस जमीन पे तुम कदम रखोगे वो जमीन तुम्हें और तुम्हारे वंश को दूंगा। हालेलुया। लोग आज भी हमसे प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जब हम उससे उसके काम को करने के लिए चलते हैं। और इस प्रकार से यहोशू परमेश्वर साथ चला, जैसे मूसा चला वैसे मैं भी चलने की हमें तैयारी करनी चाहिए। हम उनकी उस अध्याय को सीख लेते हैं अपनी जिंदगी में, उनके जीवन को अपने जीवन में सीख लेते हैं। फिर लिखा मत्ती के 4 में जब यीशु के साथ परीक्षाएं हुई तो हमें किस तरह सामना करना पड़ा। शैतान को 2 परीक्षाओं में उसे मालूम था, 2 परीक्षाएं तो शैतान ने प्रश्न और उत्तर दोनों दे दिए, लेकिन थर्ड में उसने कहा तुम दंडवत कर। तो परमेश्वर का पुत्र होने उसने कहा तू अपने परमेश्वर को दंडवत करना। इसलिए वो शैतान छोड़ करके चला गया। परीक्षा में यीशु मसीह जयवंत होता है। हम सबको इन सारी से गुजरना पड़ता है। जब ये प्रार्थना करते हैं तो हमें हियाव के साथ आगे जाना पड़ेगा। हालेलुया। यूहन्ना के 14:13 और 13, यूहन्ना के 14 अध्याय 13 और 14 पद में ऐसा लिखा है, तुम अब तक कुछ नहीं मांगा, मांगो तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। और कई बार हम इन सारी चीजों को नहीं सीखते हैं। उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार में भी हमने सीख लिया कि हमें कलीसिया का निर्माण कैसे करना है। जब परमेश्वर की सेवा, उसकी अगुवाई में, उसकी आत्मा में चलना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर एक चिन्ह और चमत्कार चंगाई का काम करना शुरू करते हैं। और यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलों के फाटक या नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तू सब जगह जीतेगा, तू परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चलता और परीक्षाओं पे तू जयवंत हो जाएगा और तू नई कलीसिया निर्माण करेगा। मुझे तुझ पर भरोसा। हालेलुया। उसके नाम से इकट्ठे मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। इसलिए जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना में 2 या 3 लोग मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। हमारी जिंदगी की कौन सी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों न हो, आज यीशु मसीह हल करने के लिए तैयार है। या तो आप व्यापार के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, या तो परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, या तो नौकरी के लिए, या शिक्षा रोजगार। आज दुनिया में शिक्षा रोजगार सबसे ज्यादा चरम सीमा पर हमारी बुनियादी जरूरतें। लेकिन अगर बाइबल पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर के सिद्धांतों को भी सीखने अपने जीवन में जरूरी है, अगर हमें सही कदम आगे बढ़ाना है तो। और क्योंकि जब हम यीशु के पास में, यीशु ने पहले ही कहा था मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो पाओ खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु ने कहा जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी ना निकालूंगा, और उसे विश्राम। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आज हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह पर, जिस स्थान पर हैं, वो कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जब कलीसिया में आते हैं, दिव्य स्वास्थ्य, दिव्य चंगाई और दिव्य सुरक्षा आपको यीशु के नाम में दी जा रही। हालेलुया। यीशु मसीह आपके सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो वे चंगा करने के लिए तैयार है। वो ऐसे लोगों तक आपको भेज देते हैं जो आपके लिए हमेशा फलदायी होते हैं। भजन 1 में लिखा है तुम सफल होते चले जाओगे अगर तुम प्रभु की योजना पर
विस्तारित हो जाओगे, क्योंकि यीशु ने कहा जो मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ वो तुम्हारे लाभ का है। हालेलुया। इसलिए मेरे पास आओ, तुम्हें विश्राम। यिर्मयाह 31:9 में कहता लोग आ रहे हैं, लोग उसके पास में आ रहे हैं, पश्चाताप के साथ आ रहे हैं, और हम सब इस तरीके से काम को करते हैं। और जितने लोग भी हम पश्चाताप यीशु मसीह के पास में आए हैं, आज हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं एक और वचन के द्वारा देख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से हमने देखा है कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम करना शुरू किया है। इसलिए हम शुरुआती से ही लिखा है धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। आज यीशु ने कहा जो कुछ तुम्हें मांगना है मांगो। हमारे पास पर्याप्त सामर्थ होनी चाहिए, पर्याप्त पवित्र आत्मा की शक्ति होनी चाहिए, पर्याप्त उसका अभिषेक होना चाहिए, ताकि हम जो कुछ मांगे वो हमारे लिए हो जाए। कई बार हम अश्रद्धा से मांगते हैं, कई बार हम अविश्वास के साथ मांगते हैं, कई बार हम पाप और श्राप के कारण मांगते हैं, नहीं मिलता। लेकिन लिखा तो हालेलुया, प्रभु की स्तुति, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज आपने इस वचन को सुना है और इस तरीके से परमेश्वर की आपने महिमा की है। इसलिए परमेश्वर का आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने उसके काम को सीख लिया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे आज के द्वारा, आज के इस वचन के द्वारा हम कहेंगे आइए हम अपना हाथ उठाएं कि प्रभु हमें मांगना है आपसे और आपको हमें देना है। हालेलुया। आज हमने बहुत सी बातों को सीख लिया है जो प्रार्थना के जीवन के बारे में हमें सिखाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तो हमारा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु अपने हाथों को तेरे सामने लेकर आते हैं और प्रभु जी तेरे सामने अपने हाथ को फैलाते हैं कि हमारी सारी प्रार्थना को सुन लिया जाए और हमें उत्तर दिया जाए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु को मंडली के लिए जब तूने इसको बनाना शुरू किया है और हृदय के अंदर एक नया काम कर रहा है जो लोग उत्साह और छुटकारा दे रहा है और चारों ओर से चिन्ह चमत्कार चंगाई काम किए जा रहे हैं। महान शांति और महान छुटकारा हो रहा है, महान काम हो रहे तेरे नाम में यीशु। हालेलुया। और आपने मरकुस के 16:20 में कहा है जब वे गए तो आपने चिन्ह चमत्कार चंगाई और वचन को सिद्ध किया। और हम चाहते आज के वचन को सिद्ध करने की जिंदगी में ये और दृढ़ होते जाए। धन्यवाद यीशु। आज के वचन के द्वारा इन सबको बड़ी आशीष करें यीशु के नाम में। हमारे जितने श्रोतागण हैं जो यूट्यूब के जरिए फेसबुक के जरिए हम गीत करते पोस्ट करते उन सबको सैकड़ों गुना आशीष प्राप्त करते, उन्हें आशीष करें और फलवंत करें यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हट जाए चाहे पहाड़ियाँ टल जाए, पर मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना टलेगी, कभी ना टलेगी। चाहे आकाश टल जाए, चाहे पृथ्वी जल जाए, पर मेरे वचन कभी न टलेंगे, कभी न टलेंगे। प्रभु का वचन, प्रभु यीशु की बातें